बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों और घने जंगलों के बीच एक विशाल गुफा थी। उस गुफा में एक बलशाली शेर रहता था। वह इतना ताकतवर था कि जंगल के सारे जीव जंतु उसका नाम सुनकर ही कांप उठते थे। उसका शरीर विशाल था और उसकी आंखों में राजसी तेज था। वह जंगल का राजा था और कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। शेर हर दिन जंगल में शिकार करने निकलता। कभी हिरण, कभी जंगली भैंसा, तो कभी अन्य जानवर उसका भोजन बनते। वह अपनी भूख मिटाने के लिए उतना ही खाता जितना उसे चाहिए होता। शिकार के बाद वह अपनी गुफा में लौट आता और वहां आराम करता। दिन ब दिन उसकी ताकत और तेज बढ़ता जा रहा था। जंगल के सभी जीव जंतु उसका सम्मान करते थे, लेकिन साथ ही उससे डरते भी थे। एक दिन की बात है, शेर ने सुबह सुबह एक जंगली भैंसे का शिकार किया। उसने पेट भरकर भोजन किया और बचे हुए मांस को छोड़कर अपनी गुफा की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक सियार मिला। वह सियार बहुत कमजोर और दुबला पतला था। उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और उसकी आंखों में भूख की चमक साफ दिख रही थी। वह जंगल में इधर उधर भटकता रहता था और उसे खाने के लिए बहुत कम ही मिल पाता था। सियार ने शेर को देखा तो डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि अगर वह शेर के सामने पड़डेच गया तो शायद वह उसे भी खा ले। लेकिन सियार चालाक भी था। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक तरकीब सोची। वह शेर के सामने झुक गया और विनम्र स्वर में बोला, हे वनराज, आप जंगल के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। आपकी ताकत और तेज की कोई सीमा नहीं है। मैं आपकी शरण में आना चाहते हूँ। कृपया मुझे अपना दास बना लें। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके शिकार के बचे हुए हिस्से से अपना पेट भर लूंगा। मैं आपका वफादार सेवक बनूंगा। वह भले ही जंगल का राजा था, लेकिन उसमें दया और उदारता भी थी। उसने सियार को देखा और सोचा कि यह छोटा सा प्राणी उसका क्या बिगाड़ डालेगा। उसने सियार की बात मान ली और बोला, ठीक है सियार, तुम मेरे साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें अपनी शरण में रखता हूं। तुम मेरे पीछे पीछे रहा करो और मेरे शिकार का बचा हुआ हिस्सा तुम्हारा होगा। सियार को जैसे खजाना मिल गया। वह खुशी खुशी शेर के पीछे पीछे चलने लगा। अब सियार को जंगल में भटकने की जरूरत नहीं थी। उसे हर दिन सिंह के शिकार का बचा हुआ मांस मिलने लगा। वह बिना मेहनत किए पेट भर खाना खाता और दिन ब दिन मोटा और तंदुरुस्त होने लगा। उसकी हड्डियां अब दिखाई नहीं देती थीं। उसका शरीर चमकने लगा और वह पहले से कहीं ज्यादा हट्टा कट्टा हो गया। कुछ महीनों बाद सियार का रूप पूरी तरह बदल गया। वह अब पहले जैसा कमजोर और डरपोक सियार नहीं रहा। उसका शरीर भरा हुआ था और उसकी चाल में भी एक अलग सी अकद्दे आ गई थी। वह अब खुद को बहुत ताकतवर समझने लगा। उसे लगने लगा कि वह भी शेर जितना ही बलशाली हो गया है। उसका मन घमंड से भर गया। वह सोचने लगा, मैं अब पहले जैसा कमजोर सियार नहीं हूं। मेरा शरीर भी शेर जैसा मजबूत हो गया है। अब मुझे शेर की शरण में रहने की क्या जरूरत है। मैं भी शिकार कर सकता हूं। यह घमंड सियार के दिमाग में इस कदर चढ़ गया कि वह एक दिन शेर के सामने जाकर बोला, अरे शेर, मेरे इस हृष्ट पुष्ट शरीर को देखो। क्या मैं अब तुमसे कम ताकतवर हूं? बिल्कुल नहीं। मैं अब तुम्हारे बराबर हो गया हूं। इसलिए आज से मैं खुद शिकार करूंगा और उसका भोजन करूंगा। मेरे बचे हुए मांस से तुम अपना पेट भर लेना। सियार की यह बात सुनकर शेर को आश्चर्य हुआ। वह समझ गया कि सियार के मन में घमंड घर कर गया है। लेकिन शेर मित्रवत था और उसने सियार की बात का बुरा नहीं माना। उसने सियार को समझाने की कोशिश की। सियार, तुम मेरे मित्र हो। तुम्हारा शरीर भले ही तंदुरुस्त हो गया हो, लेकिन तुम शेर नहीं हो। सियार, तुम मेरे मित्र हो। तुम्हारा शरीर भले ही तंदुरुस्त हो गया हो, लेकिन तुम शेर नहीं हो। शिकार करना आसान काम नहीं है। यह खतरनाक है और तुम्हें चोट लग सकती है। मेरे साथ रहो, तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। तुम मुझे कमजोर समझते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं भी तुम जितना बलशाली हूं। इतना कहकर वह गुस्से में अपनी पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया। सियार ने सोचा कि वह अब शेर की तरह शिकार करेगा और जंगल में अपनी ताकत का डंका बजाएगा। वह एक ऊंची पहाड़ पर चढ़ गया और वहां से जंगल को देखने लगा। तभी उसकी नजर नीचे एक बड्ढे से हाथियों के झुंड पर पड़ी। हाथी विशाल और ताकतवर थे, लेकिन सियार के दिमाग में घमंड इतना चढ़ा हुआ था कि उसे लगा कि वह इन हाथियों का शिकार कर सकता है। उसने सोचा, शेर तो हिरण और भैंसों का शिकार करता है,
मैं तो हाथियों का शिकार करके दिखाऊंगा, इससे सारा जंगल मेरी ताकत को मानेगा। सियार ने शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह शेर नहीं, सियार था। उसकी दहाड़ की जगह हुआ हुआ की आवाज निकली, जो जंगल में गूंज गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे पहाड़ी से नीचे हाथियों के झुंड पर छलांग लगा दी। उसे लगा कि वह हाथियों के ऊपर गिरेगा और उन्हें मार गिराएगा, लेकिन उसकी छलांग गलत थी। वह हाथियों के सिर पर गिरने के बजाय उनके पैरों के नीचे जा गिरा। हाथी अपनी ही धुन में चल रहे थे। वे इतने बड़े और ताकतवर थे कि उन्हें सियार का गिरना भी महसूस नहीं हुआ। उन्होंने अनजाने में सियार को अपने पैरों तले कुचल दिया। बेचारा सियार चीख भी नहीं पाया और उसके प्राण पखेरु उडोब गए। उसका घमंड उसे ले डूबा। पहाड़ी पर खद्दा शेर यह सब देख रहा था। उसे अपने मित्र सियार की मूर्खता पर दुख हुआ। उसने आह भरते हुए कहा, जो मूर्ख और घमंडी होते हैं उनकी यही गति होती है। सियार, तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपने घमंड के कारण अपनी जान गंवा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। जब घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को भूल जाता है और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है। हमें हमेशा अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और दूसरों की सलाह को महत्व देना चाहिए। घमंड से बचकर ही हम अपने जीवन को सुरक्षित और सुखी बना सकते हैं।